हरे कृष्णा। दीप जी, आज का आपका प्रवचन में बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। और दूसरी, आप लास्ट में कहा नॉनसेंस बन के रहो। और वाकई में ये सच्चाई है, मैं पक्का नॉनसेंस हूँ। और दूसरी क्या है, ऑटोमेटिक हर काम हो जाता है। मैंने कोशिश ही नहीं की आज तक, शुरू से चुपके, मुझे समाज से मैं जुड़ा नहीं हूँ, अपने मस्ती में रहता हूँ। इसलिए आपके जो जो बात आता है, अरे यार ऐसे ही हो रहा है यार, ये क्या कमाल है भगवत गीता। यही सोच के मुझे आपकी बात को मानना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। सर, आपके माध्यम से श्री कृष्णा ने 2015 का एक शानदार, एक जानदार, एक सकारात्मक, एक खास तरह का अंत हमें 2015 का करने का जो मौका दिया है श्री कृष्णा ने, तो श्री कृष्णा को और आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। सर, एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ। यहाँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, आपने 7वें अध्याय में कहा कि जड़ है, जड़ को आप इग्नोर कीजिए। तो आप कहते हैं कि 2 बार जो अर्जुन है उसको किंगडम मिला और फोरगो करना पड़ा फॉर वन रीजन और द अदर। तो वापस कृष्ण उसी को बोलते हैं कि तू वापस तू फाइट कर। वो फाइट क्यों कर रहा है? किंगडम के लिए, जो जड़ है और वो जो नाश होने वाला है। किंगडम भी नाश होने वाला है, अर्जुन भी नाश होने वाला है, और इंस्पायर भी कृष्ण ही कर रहे हैं कि तू फाइट कर जो किंगडम, जो जड़ है, उसके लिए। तो ये कुछ जरा कंफ्यूजन हाँ, सर नहीं। समझ नहीं पड़ रहा है। नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए। एक्चुअली आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर से लेकर मेरे को लगता है शुरू से आपने नहीं सुनी है ना? तो अभी आपने पूछा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप यहीं खड़े रहिए, थोड़ा और आगे आ जाइए। ऐसा है कि चैतन्य या मनुष्य का परमात्मा कौन है? जो उसका इस समय अस्तित्व है, जो उसका मन है ना? तो अर्जुन के मन में राज्य है और अर्जुन के मन में दुर्योधन से द्वेष है, और वो बोल उल्टा रहा है ना? कि न राज्य चाहिए न ये चाहिए। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तू सुखी नहीं होगा उसमें, तुझे जो चाहिए वो सामने है, और तू मारे डर के भागना चाह रहा है। तो भागेगा तो सब जने तुझे नपुंसक कहेंगे, तो दुखी होगा। तू भागेगा तो पहले दिन महाभारत के युद्ध में पांडव मारे जाएंगे, यानी कि तेरे अपने भाई मारे जाएंगे। तू भागेगा तो हो सकता है एक बार फिर द्रौपदी का वस्त्रहरण हो जाए, और फिर तू इससे ज्यादा रोएगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए तेरे लिए हर हाल में युद्ध लड़ना श्रेष्ठ है। अगर अर्जुन मोह से ऊपर उठ गया होता तो कृष्ण उसको कहते थे टाटा बाय बाय, तेरी क्या जरूरत है, युद्ध तुम अकेले जितवा दूंगा, है ना? तो टाटा बाय बाय नहीं कह सकते, क्योंकि उसका मन ऐसा नहीं है। तो मनुष्य प्रसन्न अपने मन के साथ रहता, कृष्ण उसके मन के सत्य का साथ दे रहे हैं कि तेरे को प्रसन्नता युद्ध में है और कहीं नहीं है, और इसलिए तू युद्ध से भाग नहीं सकता। ऐसा एक एड ऑन है उसमें कि सर आप कहते हैं कि आप मस्त रहिए। हाँ, तो अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, आप मस्त रहिए। बोले मैं काम, एग्जाम्पल मेरा दे रहा हूँ, मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा फैमिली कैसे सर्वाइव? जब मेरा मन में आएगा तभी मैं काम करूँ। करो ना। नहीं नहीं, तो इससे तो मैं बाकी लोग को तकलीफ दे रहा हूँ ना। देना दो ना, आपको प्रसन्नता होगी उनको तकलीफ में देख के? नहीं होगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका हर हाल में प्रसन्न रहना जरूरी है, तो फिर काम में मन लगाना पड़ेगा। यही तो दिक्कत है ना। देखो, मनुष्य का अस्तित्व ऐसा बिगाड़ दिया है सबने मिलके कि वो एक ही चीज पे जिंदा है कि घर पे कोई पार्सल आ जाए या कोई चमत्कार हो जाए। तो ऐसा जीवन उसने क्यों बना लिया है? इन्हीं भेदों में। तो सीधे सीधे काम में भी उसका मन नहीं लगता, और जरा सी छूट दे दो तो हर कोई कहता है मैं तो शांति से बैठना चाहता हूं, और बस ऐसा कुछ चाहता हूं कि जो सोचूं आ जाए, है ना? और सब कुछ ठीक हो जाए, मैं कुछ ना करूं। ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप कहते हैं कि मुझे आराम में मजा है, तो आराम कर लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। फिर आप कहते हैं नहीं मैं आराम करूंगा तो परिवार को खाना नहीं मिलेगा, तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो मैं काम करूंगा।
अब हालत ये बता रहे हैं आप कि काम करूंगा तो भी दुखी और नहीं करूंगा तो भी दुखी, है ना? तो ये आपके अस्तित्व का प्रॉब्लम है। तो अपने अस्तित्व के साथ बैठो। यही मैं सिखा रहा हूं कि अपने अस्तित्व के साथ बैठो कि आपको काम में मजा क्यों नहीं आ रहा है। आपको स्वधर्म में, हर मनुष्य का ये स्वधर्म है कि उसे कर्म करना पड़ते हैं। हाउसवाइफ होगी तो घर संभालना और खाना बनाना। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं तो 8 घंटे कमाना पड़ेगा, 8 घंटे सोना पड़ेगा, है ना? और 8 घंटे जो अपने जीवन की पर्सनल जरूरत है वो पूरी करनी पड़ेगी, है ना? तो ये 24 घंटे का स्वधर्म का बनाया हुआ मनुष्य जीवन है। अब काम में मन नहीं लगता, है ना? तो अपने अस्तित्व के साथ बैठें और पूछें कि इसके बगैर चल सकता है? ये दुनिया ऐसी बनी है? नहीं बनी है ना? कोई धागा, अंगूठी ये क्यों चलते हैं? क्योंकि हर कोई इस कोशिश में है कि मैं करूँ ना और मिल जाए, तो वो होने वाला नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा और अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं मजा लेके कर सकूं, है ना? ताकि क्या कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम, है ना? सो हर मनुष्य को ऐसा काम होता ही है जिसमें वो मजा ले पाए, लेकिन वो भी भूल गया मनुष्य कि उसको किस चीज में मजा है। और कई बार मजेदार काम होता लेकिन कहीं 10,000 ज्यादा मिलते तो फिर वो कष्ट उठाने को तैयार होता, तब भी ऐसे विचार आते। तो अपने स्वधर्म में और अपने स्वधर्म में रुकने के लिए जो अस्तित्व चारों तरफ से भ्रमित हुआ पड़ा है अर्जुन की तरह, उसे एक करने के लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा और वो अस्तित्व अपने आप धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। और फिर ये सारे सवाल बंद हो जाएंगे कि इसमें मजा नहीं आता, इसमें मजा नहीं आता। सब संयुक्त है, सब में मजा आता ही है। तो अभी अस्तित्व भ्रमित हो गया है इन सब चक्करों में, तो उसके साथ बैठोगे तो वापस जुड़ जाएगा। वो जो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए ना, वो 1000 वापस जुड़ जाएंगे अगर अपने साथ बैठेंगे। बाहर भगेंगे तो 1000 के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। यही पूरा इस समय गीता का सार है 7वें अध्याय का। समझ में आ गया ना? थैंक यू। हम्म। हेलो हाँ बोलिए। सर, आप अद्भुत हैं, अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। अब आप जो बोल रहे हो कि खुशी जिसमें मिलती है, खुशी तो आपके यहाँ सुनने आने में मिल रही है और 11 जनवरी तक ये बंद रहेगा, तो सबसे बड़ी तो ये खुशी हमारी वहाँ चली जाएगी। मैं अभी अहमदाबाद था लेकिन यहाँ नहीं रह पाया, तो मैंने टेलीकास्ट पे सारा का सारा प्रवचन आपका सुना है। तो सबसे बड़ी खुशी अब तो एक आदत से बन गई है कि बस 7:30 बजे और जो बीच में छुट्टी आती है वो भी नहीं रह पाते हैं। एक छोटा सा एसएमएस है, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान। क्या बात है, क्या बात है। ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश और पाताल का अंतर है। वाह। अकेलेपन में छटपटाहट है तो एकांत में आराम, अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति। जब तक हमारी नजर बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं, और जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत का अनुभव हो जाता है। ये जीवन और कुछ नहीं, वस्तुतः अकेलापन से एकांत की ओर एक यात्रा ही है, और ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम हैं, राही भी हम हैं और मंजिल भी हम हैं। वाह, क्या बात है। आपने तो 7वें अध्याय का नहीं, पूरी गीता का सार कह दिया है। सर, आपके जो परमात्मा का गुण है ना, वो हमारे सबके अंदर मतलब प्रवेश कर चुका है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गुण हमारे। कमाल की बात कही, लेकिन मजा आ गया। थैंक यू सर। अकेलापन और एकांत, तो हम एकांत मतलब सब कुछ है, संसार है, घर है, परिवार है, संपत्ति है, काम है, लेकिन हम एकांत में हैं बस। कि जितने समय जिसके साथ है ईमानदारी से बिछड़ गए वो हमारा है ही नहीं, बिछड़ने के लिए ही हम हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मनुष्य इतना सा समझ जाए, जो आपने कहा, मैं घर पे हूं उतनी देर के लिए घर मेरा है, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड जाता हूं ना तो भी अपना घर लेके जाता हूं। तो ये जो हम गधे बन गए हैं ना, इस कारण से परेशान है। तो जितनी देर हम जिससे मिले
उतनी देर उसके, फिर बिछड़ गए, बस। संसार के सब भूतों में मैं, सब मुझ में, पर मैं उनमें नहीं और वे मुझ में नहीं, बस एक ही बात। अभी हम यहां पर हैं, यहां पर हैं, फिर यहां से गए गए, तो मजा है। या फिर इसको लेके चलो, इसको खोने मत दो, जैसे मैंने कहा सपने में खो जाओ, है ना, जो कृष्ण ने करा कि रुक्मणी दूर दिखती थी, मिलना असंभव थी, और कृष्ण को लगता था ये मिल ही नहीं सकती, मैं ग्वाला और ये राजकुमारी, तो मत मिले, मेरे सपने में तो बिठा सकता हूं। तो बिछड़े ही नहीं कभी कृष्ण, जिससे मिले किसी से बिछड़े ही नहीं। राधा से 90 साल नहीं मिले, लेकिन राधा को अपने साथ लेके चले। तो ये जादू हमें सीखना है। सो थैंक यू वेरी मच, कमाल कर दिया आपने। सर कल लाइव टेलीकास्ट जब मैं देख रहा था, एक किसी ने कहीं से सवाल किया था वेबकास्ट से, या आपने मतलब उस सवाल को दोहराया था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बहुत आलसी है, और जब उनका मन करता है तब मतलब परमात्मा उसे काम भेजते हैं तो वो मन लगा के काम कर लेता है। मैं भी सेम ऐसा ही था, तो मुझे कल बहुत मजा आया, क्योंकि आपने कहा था कि अगर ऐसा कोई इंसान है तो वो परमात्मा है। बिल्कुल परमात्मा है वो। तो मुझे बहुत आनंद आया ये सुनकर, क्योंकि मेरी वही क्वालिटी है, मैं भी बहुत आलसी हूँ, और जब भगवान मुझे काम देते हैं तो इतना मन लगा के कर लेता हूँ, मतलब फिर 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। देखो होता क्या है, जैसे लोग कहते हैं ना कि अपना मन लगे तो काम करो, तो पहला सवाल क्या करते हैं, मेरा मन नहीं लगता क्यों करूं। अरे किसी कहीं तो लगाना पड़ेगा, कभी तो लगेगा, ऐसा थोड़ी होता ही नहीं है ऐसा। तो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कभी आपकी मर्जी से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ना। देखना आर्टिस्टों की तकलीफ है, कोई भी आर्टिस्ट अपनी मर्जी से धुन नहीं बना सकता। कोई भी कवि ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ सोमवार को कविता लिखूंगा, वो तो आती है ना। तो हमारा जीवन भी ऐसा है, काम होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि परमात्मा हमें काम करने की शक्ति भेजता है, और हमारी स्पीड चेंज हो जाती। फिर 10 मिनट में जो हम काम करते, वो 10 दिन का निपटा देते। वो जादू हो जाता। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। सर, राजेश जी का कल ये सवाल था कि हाउ डू वी फाइंड वर्क पैशन फॉर लाइफ, हाउ डू वी फाइंड पैशन फॉर वर्क इन आवर लाइफ। ये एक्चुअली अपना एक जो लेक्चर था सक्सेस का, उसमें अपन समझा चुके हैं। देखो थोड़ा प्रकृति को समझें कि यहाँ पर पर्पस पहले पैदा होता है और वस्तु बाद में पैदा होती है। और यहाँ पर जो आपको शिक्षा दी जा रही है 24 घंटे ज्ञान के नाम पर, वो ये दी जा रही है कि पर्पस पैदा करो। थोड़ा सा फर्क समझ लेना, है ना। रोशनी देना एक पर्पस है, विटामिन डी देना एक पर्पस है, वो पहले तय होता, सूर्य बाद में अस्तित्व में आता, है ना। अभी कमल का फूल है तो वो कमल का फूल ही बनेगा, है ना। ये पहले तय होता, बाद में वो फूल बनता। जैसे कमल का बीज है, वो चाह के भी कोई और फूल नहीं बन सकता। बात थोड़ा समझ लेना। तो ये उसकी साइकोलॉजी है कि वो कमल का फूल ही बनेगा। ऐसे ही हर मनुष्य के भीतर एक पैशन होता, उसमें उसका मन लगता, उसके आसपास के कार्य में उसे खुशी मिलती।
उसे अगर वो खोज लेता और उसमें लग जाता तो वो एडिसन, आइंस्टाइन, अंबानी, बुद्ध, क्राइस्ट बन जाता। कोई भी मनुष्य यहाँ बिना पर्पस के नहीं आता। और ये पूरी गीता का या ये सारे धर्मों का सार ये है कि तुम अपने अस्तित्व को पहचानो, उसमें जो बाहर के आवरण ओढ़ रखे हैं उसको दूर करो। जैसे जैसे परतें टूटेगी आप अपने को पहचानोगे और जो आप हो वो वाकई महान हो। पल भर में एडिसन बन जाओगे, पल भर में स्टीव जॉब्स बन जाओगे, वो आपकी प्रतिभा है, लेकिन आप बाहर से पर्पस ओढ़ते। और कमल का फूल सुबह शाम भजन कर ले, रोजे रख ले, वो गुलाब नहीं बन सकता, है ना। इतनी सी बात हर मनुष्य पे लागू है और ये गहरा विज्ञान है जो अभी शॉर्ट में उनको समझाया। और जो जन्म पुनर्जन्म है वो मैं समय में सिद्ध करूंगा। और अंतिम जन्म यानी कि मोक्ष होता है, लेकिन वो भी समय में बताऊंगा, क्योंकि इन सब लेक्चरों में 5-5, 10-10 रोज लगेंगे एक एक चीज समझाने में। सो होता है और पुराने कर्म का कुछ लेना देना नहीं। आज आप जाग जाओ, आज आप बाहर के भेद हटा लो, बाहरी प्रभाव हटा लो, सारे कर्म नष्ट हो गए। अभी जाग गया परमात्मा, कुछ आड़े नहीं आता। सो प्लीज। I thank you all for this all very nice lectures I have attended. And I am totally against Anguti, Jyotishwala and this. But 3 mantras. One is morning getting up, Karage Vasti Lakshmi Karmune Saraswati. That. Second is Gayatri Mantra. Tassavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Prachodayat. And third is Mahamrutyunjay Mantra. Trambakam Yajame Sugindam. These 3 mantras have given me all the power. It may have not given me wealth. So I would just say that mantra has power. But just saying this Angutiwala and Jyotish, they are frauds. I do agree on them. But at least these 3 mantras, even in Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, which Prabhupada gave, we may not go on the differences. It has some powers and we must respect these 4 or 5 mantras. You may not chant them, you may not like them, but it has given me power. It's not a And matter. it is not to gain any wealth or power. That's But okay. morning, if you chant 7 times Gayatri Mantra with water and seeing a golden flame, it can give you very tremendous positivity. And even Ma Mrityunjay. It is not that I want to postpone my life or prolong my life, but make me immortal. And this. देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको। So on these 3 mantras are मैं very आपको important. आपने बोल According दिया। to me, this नहीं is my नहीं, personal you are- opinion. आप मेरी बात सुन लीजिए। सत वस्तु की सत्ता नहीं है और असत का अभाव नहीं है ना। तो जो सत्य है, जो शक्ति है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, ईश्वर ऐसा है जो सबको उपलब्ध है और सबको बराबरी पे लागू है ना। अभी मुझे नहीं मालूम कि कौन से देश में, कौन से धर्मों में कितने मंत्र पढ़े जाते, लेकिन अमेरिका में आप जो मंत्र कह रहे हैं, यूरोप में कह रहे हैं, वो नहीं पढ़े जाते। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग शक्तिहीन हो गए, अपने बर्बाद हो गए या कुछ प्रगति नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है ना। मेरी बात समझ लो, आप मेरी बात समझो, है ना। तो परमात्मा सूर्य जैसा है, सबको बराबरी पे उपलब्ध है, बिना पक्षपात के, सहजता से, सरलता से, सहजता से और सरलता से। तो हर व्यक्ति ए नहीं बी सही, बी नहीं सी सही, है ना। सवाल ये है कि मैं आपको एक क्राइटेरिया दे रहा हूं कि जो सब पर बराबरी पर लागू है, हर युग में, आज से 1 लाख वर्ष पहले भी, 1 करोड़ वर्ष पहले भी और आने वाले करोड़ वर्ष बाद भी वही सत्य है, वही शक्ति है, वही परमात्मा है। परमात्मा ऐसी चीज नहीं है कि ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, या नियम ऐसी चीज नहीं है ए पर लागू, बी पर नहीं लागू, फिर सी पे लागू, फिर डी पे नहीं लागू। समझ गए ना। तो जो कृष्ण कह रहे हैं कि हम श्रद्धा करते, वो आपकी श्रद्धा मजबूत करता। सवाल ये है यहाँ पर कि कृष्ण गीता में स्पष्ट कह चुके हैं कि मंत्रों में एक ही मंत्र, वो है जप मंत्र, है ना। मंत्रों में एक ही मंत्र और वो है जप मंत्र। और जप मंत्र मतलब क्या कि हम जो कर रहे हैं
या जो हम करना चाहते हैं, हम अपने अस्तित्व में वो बात बार बार कहें, हम अपने को हमारा मंत्र कहें, किसी और का लिखा मंत्र नहीं, हमारा मंत्र कहें, है ना, कि धंधे में नुकसान हो गया, बड़ा दुखी हैं हम, तो जप मंत्र शुरू कर दो, अरे पागल सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है, आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा दुख कमजोर हो जाएगा और दूर हो जाएगा। तो जप मंत्र एक मंत्र जो हम अपने से कहते, एकमात्र मंत्र है जो कमाल करता, जो हम अपने से कहते। अभी कोई मर गया, हमको दुख हो रहा है, तो हम कहेंगे देखो वो हो ही चुका है, हर किसी को जाना है ना। तो ये जप मंत्र है, अपने आप को साइको ट्रीटमेंट देना या अपने आप को किसी काम के लिए तैयार करना और उसके लिए हमारे अस्तित्व को बार बार समझाना, हमें अपनी भाषा में, वो जप मंत्र है। यहाँ मनुष्य की दुनिया ऐसी नहीं है कि उसे बाहर से कुछ लेना, बाहर से कुछ सुनना या बाहर का कोई कुछ लिख के बोल के चले जाए और उसके काम आना, ऐसा नहीं है ना। हर मनुष्य स्वयं जीवित है और उसका परमात्मा जीवित है, दो ही व्यक्ति जीवित है। ये भी मैं आगे के लेक्चरों में गीता के बाद समझाऊंगा। तो आपने कहा, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो सब पे लागू नहीं है, अभी नींबू मिर्ची भारत पे लागू है, फिर भारत में भी आधे जने लगाते गाड़ी में, आधे नहीं लगाते, तो उससे एक्सीडेंट को फर्क पड़ता। आप समझते हैं कि नींबू मिर्ची लगी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, गाड़ी थोड़ी समझती है। हम मानते कि ये गाड़ी तेरे पे नींबू मिर्ची लटकी है तो एक्सीडेंट मत कर देना, गाड़ी बोलती मेरे को तो नियम का मालूम ही नहीं है। तो हम जो भी नियम बना ले, परमात्मा का तो उस नियम का कुछ मालूम नहीं है, उसके अपने नियम बने हुए हैं जो सब पे बराबरी पे लागू है और सहज उपलब्ध है। अगर सत्य, शक्ति, सफलता, आनंद, मस्ती, परमात्मा पाने के लिए भी हमें कहीं जाना पड़े, कुछ करना पड़े या कष्ट उठाना पड़े, तो फिर वो परमात्मा कैसा है? ये तो हमने सुन लिया कि एक पांव पे खड़े रहो, मुंह पे पट्टी बांधो और उपवास करो और हज पे जाओ तो मिलेगा। अरे ऐसा कैसा डिफिकल्ट प्रश्न पत्र है ये तो सबसे इजी और सॉल्वेबल प्रश्न पत्र है, समझे ना आप। तो सहज है, सहज है, आपकी जो मर्जी आए करो, आपकी मर्जी है, लेकिन जीवन ऐसा है, हमें अपना लिखना, अपना बोलना, अपना सोचना, अपना अपने को देना ही लाभदायक है ना। तो गीता भी हमको सिर्फ समझा रही है कि आप ये चीज छोड़ के कुछ अपना जगाओ, अपना अपने को दो, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं तेरा उद्धार करूंगा या तू ये वाला मंत्र या गीता का ये श्लोक रोज रोज पढ़ बालक, या अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि तू गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दे सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण उसको ये नहीं कह रहे हैं। तो बने वहां तक उन चीजों से बचे जो सब पर लागू नहीं है। और नियम ऐसा है कि अगर सूर्य करोड़ों वर्ष पहले भी विटामिन डी दे रहा था, आज भी दे रहा है और करोड़ों वर्ष बाद भी देगा, है ना। तो सत्य वो है जो हमेशा है, हमेशा सब पे बराबरी पे लागू है, वही सत्य, वही धर्म, वही ईश्वर। इसलिए हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा और ये बुरा वही भेद हो गया, ये महत्वपूर्ण ये कम महत्वपूर्ण वही तो भेद हो जाता। फिर हर कोई अपनी बात से चिपका रहता। हम चाहते हम फ्री हो जाएं, है ना। हमें अपना मंत्र पढ़ना पड़ता। कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, हम दुखी होते, तो कोई बाहर वाला कितना भी समझा दे, अल्टीमेटली हमें ही अपने को समझाना पड़ता कि मान जाना, कितने दिन रोएगा भाई, मान जाना मान जाना मान जाना, है ना। तो यही मंत्र है, यही जप मंत्र है जो हमें अपने को सुनाना पड़ता। वो काम पे जाने की इच्छा नहीं है, अबे नौकरी से निकाल देंगे निकाल देंगे निकाल देंगे निकाल देंगे, मान जा मान जा मान जा, चले जा। तो जप मंत्र है, हमें अपने को समझाने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता, वो ही एक उपयोगी मंत्र है ना। थैंक यू वेरी मच। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गीता है, आज तक गीता को लोग अपने घरों में रखते थे, उसकी पूजा करते थे, जैसे पत्थर की पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके जो शब्दों का मतलब है वो सही मायनों में लोग नहीं समझते थे। वो जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो इस तरह से गीता मैंने आज तक नहीं सुनी। एक्चुअली मैंने ज़्यादा सुनी ही नहीं है पहले, जो भी गीता सुनी यहीं पे सुनी है।
लेकिन एक दो बार जो मैंने सुना तो मैं ये सोचता था कि लोग इसकी पूजा करते हैं। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं समझता था यही भगवान है, लोग इनकी पूजा करते हैं। लेकिन अभी ये मतलब समझ में आ रहा है कि जो गीता के शब्दों का मतलब है वो सही मायनों में क्या है। तो मैंने जो महसूस किया यहाँ पर कि गीता तो सब सुनाते हैं, लेकिन आप जो गीता सुना रहे हैं वो आप नहीं सुना रहे हैं, वो सीधा ऊपर से आ रही है, आपके अंदर से आ रही है। और इतना समय गुजरने के बाद वो गीता आप सबके अंदर घुस रही है, ये मैं देख रहा हूँ। और जिस दिन ये गीता सही मायनों में आपकी नज़रों से जो आपके पास ऊपर से सीधा कनेक्टेड होके आती है, अगर ये सीधा सबके मन में घुस गई, अंदर घुस गई, तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। और ये आज का जो सेलिब्रेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये 2015 जा रहा है, उसके बाद हम 2016 में मिलेंगे। लेकिन मेरी आपसे अपनी तरफ से गुजारिश है और यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों का ये कहना है कि आप हम लोगों से दूर दूर रहते हैं, हम लोगों के साथ भी रासलीला करिए आप। तो आज हम सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ और यहाँ जितने लोग बैठे हुए वो सब चाहते हैं कि आज गेट टुगेदर में आप हमारे साथ रहें। हुक्म आपका। थैंक यू सर। तो आज रासलीला में मजा आ जाएगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज़ ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। ये जो ऑटोमेशन है कहते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ या मैं अपने मर्जी से आया हूँ, मुझे पता नहीं। ये ऑटोमेशन है इसलिए आप प्रवचन दे रहे हैं या अपने मर्जी से प्रवचन दे रहे हैं, समझ में नहीं आया, प्लीज। ऑटोमेशन और मर्जी एक ही बात है ना। हमारी मर्जी और परमात्मा की मर्जी अलग अलग नहीं है। हमारे बुद्धि अहंकार की मर्जी और परमात्मा की मर्जी अलग अलग है ना। तो मैं जो दे रहा हूं वो मेरी मर्जी से और परमात्मा की मर्जी से दे रहा हूं। इसी को ऑटोमेशन कहते हैं कि दो मर्जियां मिल जाती, कोई संशय नहीं, कोई भेद नहीं। जो आप चाहते वही परमात्मा चाहता और जो परमात्मा चाहते वही आप चाहते। इसको कहते हैं परमात्मा से नित्य मिलन। अब सवाल ये है कि परमात्मा जो चाहता वो हमें मालूम नहीं पड़ता, हम जो चाहते उसको परमात्मा सुनता नहीं है। ये एक जीवन है जो नहीं होना चाहिए और यही जीवन दुख, चिंता, कष्ट और असफलता का है। ये बात सभी जने समझ गए होंगे, शायद आप भी समझ गए। अब अगर हम मस्ती के लिए आते है ना, अगर हम स्वयं सुधरने के लिए आते तो हम ऑटोमेशन से आते। अगर हम कुछ पाने की कामना में, फल पाने की कामना में या भौतिक वस्तु में या बाहर कुछ पाने की कामना में आते तो फिर हम अहंकार और बुद्धि से आते, कहीं पे भी जाते है ना। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको भजन करने में मजा आ रहा है तो भजन करो, भजन करने में मजा है वही आपका फल है। लेकिन आपको भजन करके कुछ मिलेगा बस, तो फिर वो भजन गया। तो शायद आप समझ गए होंगे कि जहां पर फल है, जहां पर बाहरी प्रभाव है, जहां राग द्वेष है, वहां परमात्मा नहीं है।
तो हमारी मर्जी और परमात्मा की मर्जी एक हो जाए तो फिर जाको राखे साईया, मार सके न कोई, बस। हेलो, Please. आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, जैसे कल आपने आप मेरी माता जी को शायद से कुछ कहना चाह रहे थे कि उसके टेंशन्स देयर आर 100, whereas मेरे में उसमें से सिर्फ 1/10 आई कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड एंड recognize. That is one thing. And if there is a conflict of interest, like मेरी माता जी बहू चाहती है बट आई एम नॉट इंक्लाइंड टू गेट मैरिड, तो यहाँ पर एकदम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको कैसे नहीं, resolve कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? शादी किसको करनी है? अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, माता जी को शादी थोड़ी करनी है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि गोलमोल में किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर वो गोलमाल पिक्चर बन जाती है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? आपका इंटरेस्ट नहीं है बस, और आप ही की शादी है और बहू आप ही के लिए आनी है ना? तो आपने दरवाजा बंद कर रखा है तो नहीं घुसेगी वो। फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, फिर माता जी इमोशनल करेगी, फिर बोलेगी तुम ठीक आदमी क्या नहीं जा रहे हो, है ना, ये मेरी बहू को रोक रहा है। तो ऐसा नहीं होता, समय पे सब हो जाएगा। एक दिन आपका इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, हमारा इंटरेस्ट और परमात्मा, बाहर भी सब परमात्मा, हम भी परमात्मा, सबका इंटरेस्ट एक दिन मिल जाएगा। या तो माता जी बोलेगी किसी की बहू को देख के मेरे यहाँ कोई बहू नहीं चाहिए, या आपको लगेगा बगैर बहू के नहीं चलता है। तो वो मिलन परमात्मी होना चाहिए। सवाल आपका है सर। हाँ, वेबकास्टिंग से एक क्वेश्चन है सर। वो पूछते हैं हाउ डू यू टेक अ डिसीजन फास्टर वाइल डूइंग बिजनेस। आपने ये पहले एक्सप्लेन किया था, उनको और क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके ऊपर। देखो ऐसा है, अगर आप कोई भी निर्णय करेक्ट लेना चाहते तो ये भी मैं समझा चुका हूं कि आपका अस्तित्व सब कुछ जानता है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि शायद मेरे से कम काम मनुष्य जाति के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया होगा, ये हकीकत मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन क्योंकि मैं इस प्रकृति की पूरी सिस्टम जानता हूं, तो अभी मेरा एक ही जोर रहता हमेशा कि मुझे कोई भी मीटिंग करनी है, बिजनेस मीटिंग, तो मीटिंग से 1 मिनट पहले भी मुझे उसकी कोई भी डिटेल नहीं सुननी, न जाननी, न पढ़नी। समझ लेना इस बात को। अगर मैंने कोई डिटेल सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, मैं जानता नहीं, तो उस मीटिंग में मेरा अस्तित्व बैठेगा। आप पहली बार कहेंगे और मैं अस्तित्व में डालूंगा, और मेरा अस्तित्व उसको डिकोड करके हाथों हाथ कह देगा, और हाथों हाथ कभी नहीं कहेगा बाय द वे, तो 1-2 दिन में भीतर से आ जाएगा गो हेड और नॉट। इससे ज्यादा मैं जानता नहीं। जैसे ही हम पहले तैयारी करते, प्रिपरेशन करते कभी भी, तो आपका अस्तित्व वहां नहीं बैठता। और प्रिपरेशन आप क्यों करते? लोभ के कारण, भय के कारण, और सब गलत दिखता, सब गलत हो जाता। तो स्पॉन्टेनियस राइट डिसीजन लेना है तो ओनली वे स्पॉन्टेनियस। कोई भी चीज में कभी भी किसी से भी मिलना हो, बिजनेस मीटिंग हो, कुछ भी करना हो, एक क्षण पहले अगर आपको कुछ नहीं मालूम उस बाबत, तो आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। तो सही डिसीजन लेने का एकमात्र किमिया ये है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा डिसीजन लेना हो, मैं ऑन द स्पॉट 1 सेकंड में लेता हूं, और जो बोल दिया फुल फाइनल फॉर एवर आज तक। और मेरे साथ मीटिंग के लिए 10-10 जने आते, 5-5 सीए, 3 लॉयर लेके भी आते। दूसरे दिन कहते नहीं नहीं नहीं, इसमें तो 4-5 कंडीशन तो चेंज करनी पड़ेगी, बड़ी खतरनाक थी। अरे मैं कह रहा हूं क्यों होश में नहीं रहते हो? इतनी तैयारी करके आते हो और मेरी एक गुगली में बोल्ड हो जाते हो, फायदा क्या है? कोई आदमी दुनिया का ऐसा नहीं है जो 1 to 1 मेरे साथ बैठ जाए और मैं उसको बोलता हूं मैं जो बोलूंगा फाइनल, तू महीने भर की मेहनत करके आ जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेहनत बुद्धि अहंकार करते तो जड़ है। सो स्पॉन्टेनियस, जैसे हमारा ईश्वर जिस मात्रा में जागेगा, आपको एक किमिया समझ में आ जाएगा, लगेगा जीवन बहुत आसान है। जबरदस्ती 6-6 महीने मेहनत करी, पता लगाया, 6 सीए पार ले, 10 लॉयर पाले, क्या फायदा हुआ? हमारे पास सब कुछ है, आप सीधे भीतर जाने तो डायरेक्ट बस भीतर की सेंस जागेगी, कमाल हो जाएगा। सर ये स्पॉन्टेनियस के लिए खैर एक क्वेश्चन है कि सर स्टूडेंट्स है, आप बोले स्पॉन्टेनियस, तो क्या वो डायरेक्ट एग्जाम में जाके पेपर के सामने बैठ जाए?
पढ़ते कैसे इसको मीन्स पढ़ते वक्त स्पॉन्टेनियस, जैसे ये गीता, गीता पढ़ने के पहले आपको लगता है कृष्ण भगवान है, तो गीता पढ़ने के पहले आपको कैसे मालूम? भगवान ने कही है, इसमें सत्य ही लिखा है। आप गीता इस जन्म में नहीं समझ सकते। स्पॉन्टेनियस का अर्थ है ये थोड़ी गीता नहीं पढ़ूंगा, गीता पढ़ते अंदर घुस जाएगी। ऐसे ही एग्जाम का है कि जो बच्चा पढ़ता, अगर उसको फर्स्ट नहीं आना है, कुछ नहीं करना है, पढ़ने में मजा है, एक बार में पूरी किताब याद हो जाएगी, एक बार में। और एग्जाम में जाना, उसको रटना थोड़ी है। ये जो प्रिपरेशन आप कहते हैं ना, वो रट्टू बच्चों को करना पड़ती, 30-30 बार पढ़ते, ट्यूशन भी करते, और फिर भी सब चीज रटना पड़ती, और बीच का एक सेंटेंस भूल गए तो फिर यूं। तो स्पॉन्टेनियस है सब कुछ, यहां स्पॉन्टेनियस है। अगर कृष्ण गीता कह रहे हैं तो प्रिपेयर करके थोड़ी आए 6 महीने पहले से कि अर्जुन ये सवाल पूछेगा और गीता कहूंगा और सत्य कहूंगा और इस भाषा में कहूंगा, कुछ भी नहीं है, सब स्पॉन्टेनियस है। कबीर के दोहे स्पॉन्टेनियस, गालिब की शायरी स्पॉन्टेनियस, साहिर की शायरी स्पॉन्टेनियस, दुनिया के सारा संगीत स्पॉन्टेनियस, सारे धर्म की साइकोलॉजी स्पॉन्टेनियस, सारे आविष्कार स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस है। और फिर स्पॉन्टेनियस का अर्थ एक क्षण नहीं होता है। अगर कृष्ण महाभारत में है या कृष्ण को द्रौपदी का अर्जुन से विवाह कराना है, तो 2 साल का एक क्षण बना लेते कि 2 साल कुछ भी कर रहे हैं, हर हाल में अर्जुन का द्रौपदी से विवाह करवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देट इज क्षण को एक्सपांड कर दिया। तो इसके कई कई तरीके जो मैं मन में काफी समझा चुका हूं, तो उन लेक्चरों में ये कवर करता हूं। लेकिन हम अपने अस्तित्व में डालें, अगर हमारा अस्तित्व पढ़ने में नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं पढ़ सकते कि हमें फर्स्ट आना है, एग्जाम सर पे, पास होना जरूरी है, ये कोई कारण पढ़ने के नहीं है। उस कारण से हम पढ़ते, 50 बार पढ़ते, फिर भी कच्चा खा जाते, कुछ नहीं होता। सो पढ़ने में मन होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का अर्थ ये नहीं है कि आपको जो चीज मालूम ही नहीं है आप सीधे गीता लिखेंगे, वो फिर आप अपना लिख सकते। घर यहाँ पे आती हूँ तो इतने क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं कि ये पूछने का है, ये पूछने का है, आज जाके तो ये पूछने का है। हालांकि मैं बहुत कम आई हूँ और इससे पहले भी मैंने ऑनलाइन पे देखा है प्रोग्राम, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रश्न है उसके आंसर देने से पहले ही मेरे को ऐसा लगता है कि सब आ चुके हैं इसके समाधान। ये आपकी ओरा का कमाल है या और कुछ है? मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपकी ओरा प्रबल है, ऐसा भी है कुछ? नहीं, आप देखो, आपके सवालों का अंत आता है ना, बस। सर मेरा सवाल है कि आप जो भी यहाँ बताते हैं इतनी अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाती है, तो और इतना अच्छा लगता है, हम उस आनंद में मतलब डूब जाते हैं। किंतु ये जो आनंद आप हमें बांटते हैं, ये आनंद आपने कहाँ से पाया है? आपका गुरु कौन है? उसके लिए क्या आपने कोई साधना की है या क्या किया है कि जो आप स्वयं ये सब चीज़ें अंदर से इतनी अच्छे से बताते हैं, उसका राज क्या है? ये हम जानना चाहते हैं। सब कुछ सहज है, मैंने बताया ना। अभी मैं समय में समझाऊंगा, ना कोई साधना की है, ना कोई गुरु है। जो लाओसे का सूत्र है कि मनुष्य यहाँ अपना गुरु स्वयं है, अपना परमात्मा स्वयं है, ये एक बार विश्वास कर ले तो उसके पास रास्ता क्या है? खुद का उद्धार करे बगैर, इतनी सी बात है। सो गीता या ऐसी चीजें जब हम पढ़ते हैं या जीवन में कुछ घटता है, तो बात जहन तक उतार लेते और बदल जाते। यही हमारा गुरु, यही हमारा जीवन है। तो कृष्ण निश्चित ही, तो वही है बस। Sir, can we take a couple of minutes? We just want to address the audience. Ladies and gentlemen, as a token of our appreciation, we have via a random raffle system picked up 5 names who will receive personally signed copies of The Pulse of Wisdom written by Deep Sir. So can we please call Vivek Bagaria, Shubham Patel, Namrata Rajani, Jairam Prasad ji and Ela Shah on stage, please. If you can please come on stage here.
So if you can please present it to them for us. Yes, sir. That's Shubham Patel. That's Ila Shahji. That's Vivek Bagaria. क्या बात है, ओह, Jairam Prasad ji. And we have Ila Shahji. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Ladies and gentlemen, our entire Deep Talks team would like to thank our audiences for greatly being part of our Bhagavad Gita, Deep Talks Bhagavad Gita. Yes, sir. And we eagerly await to see you in 2016. We may all move upstairs for a small get-together now. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।